ये गोला पंडा कल्याण समिति जो है उसके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कल सोमवार है। इस श्रावण मेला में आप लोग किस प्रकार के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह है। ये कोई धरना प्रदर्शन, हमने चौराहा नहीं जाम किया, हमने रोड नहीं जाम की। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पुरोहित हैं, इनकी जीविका केवल वही माध्यम है जो ये तीर्थ पर बैठ करके खाते कमाते हैं। माननीय योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पंडा, ब्राह्मण, तीर्थ के पुरोहित, मंदिर के पुजारी, इनका विशेष ध्यान रखेंगे, इनको वेतन देंगे। और आज प्रशासन हमको इस तरीके से परेशान कर रहा है। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से मैंने वार्ता करनी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। मैं पंडा समिति का अध्यक्ष हूँ और भारतीय बजरंग दल का मैं प्रदेश मंत्री हूँ। क्या मामला है? मामला यह है कि प्रतिवर्ष वहाँ पर केवल बैरिकेडिंग में जालियाँ लगाई जाती थी। कहाँ पर? जो तीर्थ प्रांगण में घाटों के आगे जाली जो लगाई जाती थी, उनको तार से बांध दिया जाता था या उनमें ताला डाल करके चाबी पुरोहित को दे दी जाती थी। जब सोमवार की भीड़ खत्म हो जाती थी तो वो पुरोहित जो है अपने ताले को खोल लेते थे, जालियों को खोल लेते थे। लेकिन अब जो उप जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने ये आदेश किया है कि जो जाली लगाई जाएंगी उसकी पूरी बिल्डिंग करवा दी जाएगी, वो कभी नहीं खोल सकते आप। तो क्या बिल्डिंग हो रही है क्या? बिल्डिंग वहाँ जो बिल्डिंग कर रहा है उसने आदेश किया, उसने कहा है कि एसडीएम साहब का आदेश है, ये सब बिल्डिंग करवाने का आदेश है। तो ये पंडा लोगों के ऊपर जो जुल्म है उसको योगी जी देखें। नहीं तो उसमें क्या दिक्कत है? पंडा लोगों की क्या दिक्कत है? कैसे क्या दिक्कत? अरे भाई, जब जाली सब बंद कर दी जाएंगी, इतनी सी जगह हैं, वो भी निकलने की जगह नहीं रहेंगी। हम भीड़ के लिए नहीं कह रहे हैं कि भीड़ को आप रोकिए, बंद करके सोमवार को भीड़ होती है, लेकिन जब भीड़ नहीं होगी तब उसको खोलने का आदेश दिया जाए, तब हम खोल सकते हैं उसको। तो परेशानी कहाँ पे आ रही है? क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि उसको हमेशा के लिए उसको बंद किया जा रहा है, उसको जाली को लॉक किया जा रहा है, उसकी बिल्डिंग को वहाँ पर करके लॉक किया जा रहा है। तो इस सूचना को किसी अधिकारी को आपने सूचना दी है क्या? देखिए श्रीमान जी, उप जिलाधिकारी महोदय, हम लोग कम से कम अभी 4 घंटे हो गए हैं बैठे हुए। उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ से होकर के गए हैं गाड़ी पर बैठ करके, उन्होंने एक बार भी हम लोगों से वार्ता करने का प्रयास नहीं किया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी देखें, इस चीज को संज्ञान लें। ये किसका आदेश है? ये आदेश उप जिलाधिकारी महोदय का है। अब उनके पास किसका आदेश है ये मुझे नहीं मालूम। नगर पालिका से कुछ कहना चाहेंगे? नगर पालिका भी होगी अभी नगर पालिका का या कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया है। कोई नहीं आया? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप हर वर्ष हम लोगों को जो है विद्युत की व्यवस्था करवाते हैं, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था होती है। हम लोग पंडा समिति के लोग आपका बहुत उपकार मानते हैं, इस चीज़ के लिए आपका आदर सत्कार करते हैं। और जब मेला समाप्त हो जाता है तो आपके बेहतरीन जो गोला के कार्य हैं उनके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। इस बार माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा जो जाली आप लगवाते थे उनको केवल तार से लगवा देते थे, बाद में जब भीड़ समाप्त हो जाती थी तो पंडा उसको खोल लेते थे, ताला डालते थे, चाबी आप लोगों पर। लेकिन इस बार जो उप जिलाधिकारी महोदय उन्होंने आदेश किया है कि ये जो जाली लगी है इनको जो है वो उससे बिल्डिंग से बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। ना ये तो संडे देखिए पूरा जो मेन जिधर रहती है वो हर साल बंद होती है और आप लोगों को जिम्मे रहता है कि खुल जाते हैं। जो इधर पूरा साइड में है, इधर ये सब मालिक सामने बैरिकेडिंग तो उधर जाली लगती थी, संडे के बाद तो लगती थी और खुल जाती थी। बिल्डिंग का भी वो बिल्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उप जिलाधिकारी महोदय का आदेश से बिल्डिंग करेंगे हम पूरी। तो जब चेयरमैन साहब कल सोमवार भीड़ ही नहीं है, आप लोग खाली इसका फैसला
कल सोमवार बहुत हल्का है। कल है लेकिन जो बंद कर दो पंडालों को हम बताइए आप जो इनकी व्यवस्था कर दो तो सबका समाज सेवा का जॉब करें बैठ क्या 20,000 रुपए तो चेयरमैन साहब जब ये बेचारे जो है पुरोहित वहाँ पर बैठते हैं 4 पैसे के लिए बैठते हैं आते हैं। माननीय सुश्री मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ब्राह्मणों का, पंडों का, पुजारियों का इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो आप इन पंडा के कल्याण के लिए तो यहाँ आने क्या यहाँ आवश्यकता इसलिए है कि उप जिलाधिकारी महोदय ने मेरी बात सुनने का प्रयास ही नहीं किया, तो हमें मजबूरी में यहाँ बैठ करके और हमें जो है वो धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठना पड़ा। शांति सब रिजल्ट निकलेगा, होगी तो आगे वार्ता से। तो वार्ता आप यहाँ से रात भर नहीं बैठेंगे और ना प्रशासन रात भर तो हम जोशी जी ये अपने हैं, आप एक बार इनसे अपनी दर्द कहें तो और ये भैया सब पार कराएंगे। पिछली बार जब कहो हम तुरंत काम किए, लाइट आपको मिलेगी, आपको सफाई मिलेगी। ये जाली वाली बात है तो हम बात कर रहे हैं प्रशासन से। ऐसा अगर भीड़ देख के जैसा देख वैसा भी, अगर भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है तो जाली मजबूरी है लगाने की, खोलने की। मंडे को ये व्यवस्था रहेगी, संडे शाम को और भीड़ वाला कोई पंडा पास आता नहीं है। आपके तो अलग कोई स्वभाव भी है। हमारे जजमान जो है बताइए पहली डेली के तो ना कहते लाइन से हटके तुम्हारी पनाही पूजन नहीं है। तो खोल देते थे अन्य दिनों में आपके, हम अन्य दिनों में वही खोल दूंगा। तो जैसा आपने पहले व्यवस्था की थी हम चाहते हैं कि वही व्यवस्था संडे मंडे संडे की रात को मंडे को खोल दो, मंडे बस हम बात कर आपकी बात आपकी जो है हम बात कर मगर यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोग खुद बात कर लेंगे, आप लोग परेशान ना हो भी जाएगी खुल भी जाएगी। चेयरमैन साहब का आश्वासन मिला है कि हमारी बात वो प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचाएंगे। ठीक है, आप लोग जाओ, चलो सब लोग जाओ।